हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित गुप्ता है। और लास्ट वीडियो में अचानक से वो खुद वीडियो कट गई थी, जिसकी वजह से हम अब अगला क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करा पाए थे। इसलिए इस वीडियो में हम ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में आप तो को जहाँ तक बता दिया था, उससे आगे की कहानी क्या है वो सुन लीजिए। मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर दी थी इनकी। उसके बाद हमें क्या ढूंढना है, इनमें रिलेशन। इनके नंबर में हमें क्या ढूंढना है, रिलेशन। और रिलेशन या फॉर्मूला क्या बन रहा है, तो आप कहोगे डबल करके -1 करना है। डबल करके -1 करना है। देखिए 3 का 5 बना, 2 का 3 बना, 1 का 1 बना, 4 का 7 बना। इसका मतलब क्या फॉर्मूला बन रहा है, डबल करके 1 माइनस करना है। जैसे 4 का 7 बनाया हमने, तो 4 को कीजिए डबल। डबल कितना हो जाएगा, 8। 8 में से 1 कीजिए माइनस, आ गया 7। तो हमें रिलेशन ढूंढना है। जैसे 1 का 1 आया, तो 1 का डबल किया हमने, क्या आया 2। फिर 2 में से 1 को माइनस किया, तो फाइनल आंसर क्या आया 1। वैसे 2 का 3 आया, कैसे बना, 2 का डबल किया 4, फिर उसमें से 1 माइनस किया। तो हमारा जो ट्रिक बना, जो फॉर्मूला बना, वो क्या बना, वो बना डबल करके 1 करना है माइनस। तो ये फॉर्मूला बना। और पिछली वाली जो सीरीज में बना था फॉर्मूला, वो क्या बना था, ओनली डबल का। अब जैसे मुझसे इसी सीरीज में पूछता है कि बाएं से तीसरा बताइए, बाएं से तीसरा बताइए, तो मुझे पूरी सीरीज लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। बाएं से तीसरा पूछ रहा है, बस मुझे इस वाले फॉर्मूले में लगाना है। बाएं से तीसरा पूछ रहा है, डबल कीजिए 1 कीजिए माइनस, यानी कि मुझे 5वां बताना है। A to Z वाली सीरीज में 5वां क्या होता है, E। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, E। और लास्ट क्वेश्चन वैसे था क्या, लास्ट क्वेश्चन था, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बाएं से चौथे के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो बायां और दायां आया, तो इनके नंबर जुड़ गए। बाएं से मुझे 9वां अक्षर बताना है। अब बाएं से 9वां अक्षर में देखूंगा तो क्या आएगा भाई, 3 3 दूनी 6, 3 3 9। बाएं से 9वां अक्षर क्या आ रहा है, क्यों। तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा क्यों। लेकिन अगर मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ इसको करूंगा, तो मुझे क्या करना है, 9 का डबल करना है और उसमें से 1 करना है माइनस। तो 9 का डबल होता है 18, उसमें से 1 करूंगा माइनस, आ जाएगा 17। तो A to Z वाली सीरीज में 17वें नंबर पर जो लेटर आता है वो क्या आता है, क्यों। तो मेरा आंसर उसका क्या हो जाएगा, क्यों। एंड जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि दाएं से तीसरे के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। तो मैं बता सकता हूँ दाएं से कौन सा, 5वां। और दाएं से 5वां वही होगा जो बाएं से कौन सा होगा, 14 - 5 = 9। तो मुझे बाएं से 9वां अक्षर बताना है इस वाली सीरीज में। अब मुझे बाएं से 9वां अक्षर बताना है, या A to Z वाली सीरीज में अगर मैं पूछूं तो वो कौन से पे आएगा, 9 का डबल कीजिए 18, 1 कर दिए कम। तो बाएं से जो 17वें नंबर पर आएगा, वो इस वाली सीरीज में बाएं से 9वां अक्षर होगा। तो बाएं से 17वां अक्षर क्या होता है, क्यों। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, क्यों। ओके, थैंक यू सो मच क्लास। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और आज मैं आपको दूसरा चैप्टर इसी क्लास में बता देता हूँ, और वो कंप्लीट ही करेंगे आज हम, जिसका नाम है पेयर फॉर्मेशन या युग्म बनाना। तो आज हम दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं, युग्म बनाना, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है कि शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म या पेयर या जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। चलिए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझा देता हूँ। चलिए डिप्लोमेसी शब्द से पहले मैं आपको एक छोटे वर्ड पे इसकी लैंग्वेज को समझा देता हूँ। चलिए जैसे एक शब्द है डोफ, डोफ शब्द है। अब मैं आपसे सेम टू सेम क्वेश्चन है मेरा, शब्द डोफ में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। तो मैं देखता हूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला में D and F के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक लेटर आता है जिसका नाम है E। तो D और F के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में एक अक्षर आता है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि डोफ में बताइए ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। तो मैं इनके सबसे पहले इनके कर दूंगा नंबरिंग, 4, 15 एंड F कौन से नंबर पे आता है, 6ठे नंबर पे आता है। तो चलिए सबसे पहले मुझे इनका पेयर देखना है। तो 4 के बाद 5 6, तो मैं कहूँगा D and F जो हैं ये पेयर हैं, युग्म हैं, जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने हैं D और F के बीच में, 1, और डोफ शब्द में भी कितना है, 1 अक्षर बीच में है।
तो मेरा एक पेयर बन जाएगा डी एंड एफ का, जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। अब शब्द मैं डिप्लोमेसी ले लेता हूँ। इसको कैसे करें? शब्द मैंने ले लिया डिप्लोमेसी। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, इनके नंबर प्लेस को लिखना है। तो डी आता है चौथे नंबर पे, 9, 16, 12, 15, 13, 1, 3 एंड 25। अब मुझे कुछ नहीं करना, बस यहाँ से ना पहले वाले लेटर से, पहले वाला जो लेटर का नंबर है वहाँ से काउंटिंग करनी है। 4 है यहाँ पे, फिर आगे हम काउंट करेंगे। 4 के बाद क्या आता है? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। नहीं, कुछ भी मैच नहीं हुआ। उसके बाद हम 9 पे देखेंगे, 9, 10, 11, 12, 13। तो देखिए 13 के स्थान पर 13 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ 9 एंड 13 का एक बन गया। 9 मतलब आई एंड एम के बीच में, जो अंग्रेजी वर्णमाला में भी 3 लेटर होते हैं इनके बीच में, और डिप्लोमेसी शब्द में भी 3 लेटर इनके बीच में होते हैं। तो एक पेयर तो मुझे मिल गया आई और एम का, जिनके बीच में उतने ही लेटर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। एंड 13 तक गिन लिया, फिर 14, 15, 16, आगे भी नहीं बना। फिर 16 से देख लीजिए, 17, 18, 19, 20, 21, 22, इससे भी नहीं बन रहा। फिर 12 से देख लीजिए, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं बन रहा। फिर 15 से देख लीजिए, 16, 17, 18, 19 नहीं बन रहा। फिर 13 से देख लीजिए, 14, 15, 16 नहीं बन रहा। फिर 1 से 2, 3 नहीं बन रहा। फिर 3 से 4 नहीं बन रहा। सिर्फ हमें कितने पेयर मिले? 1। लेकिन अभी हमने काउंट किया है लेफ्ट से राइट को, तो हमें पेयर मिला सिर्फ 1। अब मुझे राइट से लेफ्ट में भी काउंट करना है, तो राइट से यहाँ से इधर भी काउंट करना है। तो कीजिए, चलो यहाँ पे 25 है, 26, 27, आगे तो 26 से ज़्यादा होते ही नहीं, तो इससे तो बनेगा ही नहीं। फिर 3 से देख लीजिए, 3 से आएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए 9 के स्थान पर 9 मिल गया, तो 3 और 9 का मिल गया। 3 क्या है यहाँ पे? सी, एंड 9 क्या है? आई। तो एक पेयर हमें क्या मिल गया? सी एंड आई। फिर उसके बाद आगे चलिए, 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं बन रहा। फिर 13 से 14, 15, 16, 13 और 16 का भी हमें एक पार्ट मिल गया। 13 पे क्या आता है? एम। 16 पे क्या आता है? पी। तो एम एंड पी का भी हमें एक पेयर मिल गया। फिर आगे चलिए, 15 से 16, 17, 18, 19 नहीं। फिर 12 से 13, 14, 15 नहीं। 16 से 17, 18, 9 से नहीं। तो हमें यहाँ पे कितने पेयर मिले? हमें यहाँ पे मिले 3 पेयर। लेकिन कभी कभी हमारे एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन तो आ जाते हैं, लेकिन आंसर कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि उसमें एक पेयर भी होता है। जब हमने लेफ़्ट से राइट को गिना तो हमें एक पेयर मिला, लेकिन जब हमने राइट से लेफ़्ट को गिना तो हमें 2 पेयर एक्स्ट्रा मिले, तो टोटल पेयर हो गए 3 जब हमने दोनों तरफ से काउंट किया। लेकिन कभी कभी आंसर हमारा 1 भी हो सकता है और आंसर 3 भी हो सकता है। अब वो कैसे पहचाने? तो उस टाइप में क्या होगा, हमारा जो क्वेश्चन ये दिया है उसमें अगर आपको बोलेगा लास्ट में अंग्रेजी वर्णमाला में, उसने बोला जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में, तो हमें लेफ्ट से राइट भी गिनना है, राइट से लेफ्ट भी गिनना है, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 3 पेयर बने। एक आई एम का बना, एक सी आई का बना एंड एक एम पी का बना। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बोले कि जितने की अंग्रेजी वर्णमाला, यहाँ पे एक शब्द जुड़ जाए, क्या? यहाँ पे एक शब्द जुड़ जाए, क्रम, ऑर्डर। तो क्रम हमारा सिर्फ लेफ्ट टू राइट जाएगा, ए टू जेड जाएगा, यानी कि हमें इधर से सिर्फ इधर गिनना है। अगर यहाँ पे एक शब्द क्रम जुड़ जाएगा तो हमारा आंसर आएगा सिर्फ एक पेयर ही बनेगा। अगर विदाउट क्रम ये क्वेश्चन पूछता है, यानी कि बिना क्रम के पूछता है, तो हमें लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट गिनना है। लेकिन अगर ये शब्द क्रम आ जाए तो हमें सिर्फ लेफ्ट से राइट ही काउंट करना है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस डिप्लोमेसी को काट के यहाँ पे स्टूडेंट कर लीजिए। तो क्वेश्चन हमारा ये इस प्रकार से हो जाएगा कि शब्द स्टूडेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्रम आया है या नहीं आया। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन में क्रम लिख देता हूँ। तो बस अब हमें कहाँ से कहाँ काउंट करना है? अब हमें लेफ्ट से राइट ही काउंट करना है, ए टू जेड ही काउंट करना है। तो हमारा आंसर क्या आएगा देख लेंगे। चलिए देख लेंगे। हमने इनके नंबरिंग कर दी है स्टूडेंट में, 19, 20, 21, 4, 5, 14 एंड 20। अब देखेंगे 19 से हम काउंट करेंगे 20, तो पहला पेयर ये मिला, किसका? एस एंड टी का। फिर 20 के बाद 21, तो दूसरा पेयर हमें क्या मिला? एस एंड यू का। फिर 22, 23, 24, 25, आगे नहीं बन रहा। फिर 20 से गिनेंगे हम 20 एंड 21, तो हमें एक पेयर ये मिल गया, टी एंड यू का। फिर उसके बाद 22, 23, 24, 25 नहीं बन रहा। फिर 21 से 22, 23, 24, 25 नहीं बन रहा।
फिर 4 5 हमें एक पेयर ये बना डी एंड ई का, फिर 6 7 नहीं बन रहा, फिर 5 से 6 7 नहीं बन रहा, फिर 14 से 15। यानी कि अगर हम लेफ्ट से राइट को गिनते हैं, क्वेश्चन में क्रम आया है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 पेयर ही ऐसे हैं जो बनेंगे, 4 पेयर। और वो कौन कौन से हैं, ST SU TU एंड DE। ओके, थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू सो मच।